एकता दबे पांव दादी के कमरे में गई। उसे पता था कि दादी का दिन रामायण के पाठ के बिना पूरा नहीं होता। उसने बड़ी सावधानी से राध्या और प्रथम की शादी की एक तस्वीर निकाली। वही तस्वीर जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अग्नि के फेरे ले रहे थे। एकता ने उस फोटो को रामायण की किताब के ठीक बीचों बीच रख दिया ताकि जैसे ही दादी भक्ति भाव से पन्ना पलटे यह हकीकत उनके सामने बिखर जाए। दोपहर का समय राध्या प्रथम की फोटो नीचे गिर जाती है और राध्या उस फोटो को देख के तुरंत उठा लेती है। लेकिन दादी को शक होता है कि राध्या क्या उठा रही है। दादी राध्या से उस फोटो को मांगती है, लेकिन राध्या उस फोटो को तबाह कर देती है और पानी में डूबा देती है ताकि वह फोटो ना दिखे और ऐसे ही दादी को पता ही नहीं पड़ता कि राध्या ही प्रथम की पत्नी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि दादी एक्टिंग कर रही है। दादी ने नया बवाल शुरू कर दिया है कि उसे राध्या निहारिका और प्रथम की शादी देखनी है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है और इस चीज को करने के लिए वह प्रथम को एफ करती है। प्रथम को बिल्कुल मन नहीं है। वह चिढ़ता है, गुस्सा करता है, लेकिन राध्या ने उसे मनाया और कहा कि दादी की खुशी के लिए कर लेना चाहिए। लेकिन प्रथम बिना दिल के यह सब कर रहा है और राध्या प्रथम के बीच की नजदीकी ऐसी वजह से बढ़ती हुई हम सभी को नजर आ रही है। दादी पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है कि वह कैसे निहारिका और प्रथम को नजदीक लाएंगी। राध्या रोज की तरह बिना किसी शिकायत के झाड़ू लगा रही थी। तभी दादी अपनी छड़ी के सहारे बाहर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने चश्मा ठीक किया और जैसे ही पाठ शुरू करने के लिए किताब खोली एक तस्वीर फिसल कर सीधे जमीन पर आ गिरी। राध्या की सांसें अटक गई। उसने झुककर जैसे ही देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तस्वीर उसकी और प्रथम की शादी की। घबराकर उसने जल्दी से फोटो को अपने पल्लू में छुपा लिया। दादी ने शंका भरी निगाहों से पूछा, राध्या नीचे क्या गिरा था? कांपती आवाज में राध्या बोली, कुछ नहीं दादी जी, कोई बेकार सा कागज था, मैं अभी फेंक देती हूँ। लेकिन दूर खड़ी एकता अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़ते हुए साफ शब्दों में कहा, नहीं मांझी, वह कोई बेकार कागज नहीं है और अब सच्चाई को छुपाने का कोई मतलब भी नहीं। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी आंगन में इकट्ठा हो गए हैं।